अब आपको 960 करोड़ रुपए में बने एक ऐसे नेशनल हाईवे पर लेकर चलेंगे जिसे इस बार की भारी बारिश ने कोमा में पहुंचा दिया है। यह नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी में है, जो वहां के मशहूर पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरता है और यह देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे है, जिसमें 28 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के निर्माण पर 960 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और सरकार ने कहा था कि इस हाईवे से जब कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो उनका गाड़ियों का शोर जंगल में जानवरों को परेशान नहीं करेगा। शोर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यह साउंड प्रूफ हाईवे है। लेकिन इस बार की बारिश के बाद इस हाईवे में दरारें आ गईं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और अब इस हाईवे पर 50 मीटर के एक हिस्से की मरम्मत चल रही है। सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से होकर यह हिस्सा नेशनल हाईवे का गुजरता है, इसलिए इस 28 किलोमीटर के हिस्से को साउंड प्रूफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं हाईवे के दोनों तरफ एक फाइबर की शीट लगी हुई है। इस शीट का लगाने का मकसद यह है ताकि हाईवे से गुजरने वाले गाड़ियों की आवाज जंगल में रहने वाले जानवरों को डिस्टर्ब ना करे। बहरहाल ये हाईवे साल 2021 में सुर्खियों में आया था, क्योंकि देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे था, और अब ये 2024 में सुर्खियों में आया है। हाईवे के निर्माण में जो खराब क्वालिटी है उसको लेकर सुर्खियों में। आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है पैनल का। यहाँ पर काफी चौड़ी चौड़ी लगभग 4 से 5 इंच चौड़ी दरारें आ गई थी, क्रैक्स आ गए थे। थोड़ा यहाँ पर हाईवे का हिस्सा बैठ गया था। हालांकि एलिवेटेड रोड है, ब्रिज बना है, ब्रिज के ऊपर का रोड है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे और हाईवे का हिस्सा बैठ भी गया था। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हाईवे के यहाँ पर जहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है, यहाँ पर सीमेंट की बोरियां और ये प्लास्टिक के स्टॉपर रख के थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर रोका गया है। करीब लगभग 100 फीट लंबा पूरा हिस्सा है। पिछले साल भी इस हाईवे में दरारें आ गई थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इसकी क्वालिटी में असल में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक रूटीन मेंटेनेंस है। हमने उनका भी एक रिएक्शन इस पर लिया है, वो आप सुनिए। क्वालिटी में कोई कमी नहीं रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उस काम की। और बीते साल भी हुआ था, सिर्फ एक पैनल एक जगह नीचे जो है कहीं बल्जिंग हुआ था, कहीं उस पर पियर में कहीं उस पर, तो वहाँ उस बल्जिंग की वजह से वो सेटलमेंट हो गया था, तो उसको जो है उसी समय रिपेयर कर दिया गया था। एक ही पैनल का था मैटर, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था जी। और अभी जो हुआ है ये रूटीन मेंटेनेंस है। ये हम लोगों ने इसको नोटिफाई किया था, पूरा विजिट करके रूटीन है, इसको नोटिफाई किया, तो उसमें कहीं कहीं जो है माइनर क्रैक्स जो डेवलप हो जाते हैं, ये ड्यू टू मतलब क्या कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन भी होती है, और व्हीकल निकलता है, ब्रेक्स वगैरह टर्निंग से काफ़ी उसमें, तो इन वजह से कुछ ना कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिसको आईआरसी गाइडलाइन के हिसाब से हमने उसको रूटीन मेंटेनेंस में उसको हमने टेक ओवर किया है। तो इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं है पूरे ओवरऑल स्ट्रेच में जो पीक्यूसी हमने रिप्लेस कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि एक रूटीन मेंटेनेंस है, लेकिन सच यह है कि इस नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आगरा से लेकर मुरैना, धौलपुर और ग्वालियर तक जगह जगह गड्ढे हैं, जिनके कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं और इन गड्ढों को कोई भी सरकार छिपा नहीं सकती।